नमस्कार। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, कला ही ध्यान के बारे में मैं अपनी अंतर्दृष्टि दो भाग में साझा करना चाहता हूं। कला एवं ध्यानम अर्थात कला ही ध्यान के बारे में हमने चर्चा की है। आज दूसरे भाग में ध्यान चित्रकार, मूर्तिकार और कवि के लिए के विषय में मैं अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। प्रथम भाग कला ही ध्यान में हमने चर्चा की थी कि अस्तित्व ने हम सभी को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक या दूसरी कला प्रदान की है। हम कला के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करते हैं। कला की साधना ध्यान साधना के समान ही है और ललित कलाओं के बारे में तो यह बात और सटीक लगती है। हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक कला अपने आप में एक साधना है, एक तपस्या है और हर कलाकार अपने सत्य, स्वयंबोध, स्वयं को जानने के लिए अपनी पसंदीदा कला माध्यम का अनुसरण करता है। कैनवास पर चित्रकारी करना, रंगों में भीगी तुलिका पर ध्यान केंद्रित करना, चित्रकारी की रचनात्मक प्रक्रिया मन को शांत करने और आपको वर्तमान में लाने में मदद करती है। यह आपके विचारों को बिना किसी पूर्वाग्रह के गुजरने देता है और आपके भटकते हुए मन को वापस चित्रकारी पर लाता है। चित्रकारी वर्तमान पल में रहना और रचनात्मक प्रक्रिया का आनंद लेना, परिणाम की चिंता किए बिना सृजन करना बन जाता है। इसी तरह अनायास कुछ पंक्तियां लिखना, कभी कभी उन्हें खुरचकर फिर से लिखना, और आप देखते हैं कुछ अज्ञात व्यक्त होता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मूर्तिकार द्वारा मूर्ति को उजागर करने के लिए पत्थर के आकारहीन खंड से पत्थर के टुकड़े हटाना। मैं इस बात पर जोर क्यों देता हूं कि सभी कलाएं ध्यान है और केवल एक शर्त है कि कला का अनुसरण ऐसे किया जाए जैसे कि इसमें खो गए हैं, जैसे कि आप वहां व्यक्तित्व के रूप में नहीं हैं। क्योंकि आमतौर पर एक व्यक्तित्व के रूप में हम अपने मन में, अपने सिर के केंद्र में एक अहंकार के रूप में रहते हैं, और जब तक हम अपने व्यक्तित्व को, अपनी सामाजिक पहचान को, अपने अहंकार को एक तरफ रखकर अपने भाव का केंद्र में थोड़ा नीचे नहीं उतरते, अपने हृदय का केंद्र तक, तब तक हम अपना अस्तित्व, अपना सत्य, अपनी चेतना, अपने वास्तविक स्वयं तक नहीं पहुंच सकते। जब हम कला में खो जाते हैं, जैसे कि हम कला से वशीभूत हो गए हो, तब हम अचानक अंतर्ज्ञान के साथ, हृदय के स्पंदन के साथ और हाथ में स्फुरण के साथ हम सिर के केंद्र से हृदय के केंद्र की ओर बढ़ जाते हैं और इसे नोटिस भी नहीं करते। कला में डूबना सिर के केंद्र से हृदय के केंद्र की यात्रा सुगम कर देती है। वास्तव में
भगवान शिव द्वारा विज्ञान भैरव तंत्र में कही गई ध्यान की विधियां में से एक विधि इस प्रकार है। चित्त को अकथनीय सूक्ष्मता में ऊपर नीचे और अपने हृदय में रखो। एक कलाकार कला का अनुसरण करते हुए अपनी कलाकारी में कला से वशीभूत होता है, तब ना उसे चित्त के बारे में सोचने की जरूरत है, ना उसे चित्त की अकथनीय सूक्ष्मता की खोज करना है। अपितु जिस क्षण कलाकार कला के प्यार में होता है और कला से पूरी तरह आविष्ट होता है, कला में खो जाता है, निश्चिंत रहे, कलाकार हृदय केंद्र में चला जाता है। कलाकार के तौर पर आप अहंकारहीनता की ओर बढ़ते हैं और आप समय सीमाओं से पार हो जाते हैं। आप बस समय से परे हैं और आप कुछ अकथनीय व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। आप असहाय महसूस करते हैं। यह असहाय महसूस करना आपको आपके वास्तविक स्वयं बोध तक ले जाता है। और यही कारण है कि इन कलाओं का अनुसरण करना अपने आप में ध्यान है और आपका कला में डूबना देर सवेर आपके सत्व, आपके वास्तविक स्व की यात्रा तय करेगा। जब भी आप चित्रकारी के लिए कैनवास के करीब जाते हैं तो कैनवास के सामने कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठें। यह काव्य लिखने जैसा है। आपने कुछ सोचा नहीं, लेकिन अचानक आपके दिमाग में कुछ आच्छादित हो जाता है और आप बस एक माध्यम की तरह उसे शब्द में उतार दे रहे हैं। अपने हाथ में आप कलम लेते हैं और आप चुपचाप बैठते हैं और अचानक पाते हैं एक भीतर का अंतर्ज्ञान। आपको लगता है दिल में एक आभास, आपको लगता है हाथ में एक स्फुरण और कविता उतर आती है। यह नहीं है कि आपने इसे लिखा है। आपके दिल की गहराई में आप जानते हैं कि आपने इसे नहीं लिखा है। यह बस लिख दिया गया है। आप तो बस इसका इंतजार कर रहे थे, एक अंतर्ज्ञान का, एक आभास का। कुछ होने लगता है और हाथ चलना शुरू हो जाता है और लिखना वहां हो जाता है। यह एक कविता हो सकती है, यह एक निबंध हो सकता है, यह एक अनायास कथन हो सकता है। उसी तरह आपको अपनी चित्रकारी करनी है। कुछ मिनट प्रतीक्षा करना, बस उपलब्ध रहना। जो कुछ भी होने वाला है आप उसे होने देंगे। आप अपनी सारी विशेषज्ञता इसे होने देने में लगा देंगे। तुलिका लें और शुरू करें। शुरू में धीरे धीरे आगे बढ़ें ताकि आप खुद को, अपने व्यक्तित्व को बीच में ना लाए। बस धीरे धीरे आगे बढ़े, विषय को अपने आप बहने दें और फिर उसमें आप खो जाएं और आप किसी और चीज के बारे में न सोचें। कला को कला के लिए होना चाहिए, तब यह ध्यान है। आपको पूरी तरह कला में वशीभूत होना चाहिए। आपने सुना होगा, कला एव धर्मम, कला एव कर्मम, कला एव मर्मम, कला एव ध्यानम। यानी कि कला ही धर्म है, कला ही क्रिया है,
कला ही सार है, कला ही ध्यान है। किसी भी उद्देश्य को कला में मत आने दे। आपको कला में खो जाना है। आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी तरह से अपनी चित्रकारी में खो जाना है। और बिल्कुल यही स्थिति मूर्ति कला में भी है। आपके हाथ में एक छेनी और एक हथौड़ा है, लेकिन आकारहीन पत्थर पे कहाँ मारना है और क्या हटाना है वह आप नहीं, पर अंतर्ज्ञान द्वारा, हृदय में मौजूद स्पंदन द्वारा, हाथ की सहज गति द्वारा तय होगा। और जब आपके भीतर ध्यान घटित होता है तो वह अभिव्यक्ति के सभी तरीके खोज लेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस प्रकार की प्रतिभा है। यदि आप एक चित्रकार हैं तो आप अधिक चित्रकारी करेंगे। आप चित्रकारी में लट्टू हो जाएंगे। आप सब कुछ भूल जाएंगे, पूरी दुनिया को भूल जाएंगे और आपकी पूरी ऊर्जा चित्रकारी में लग जाएगी। यदि आप मूर्तिकार हैं तो आप पूरी तरह से मूर्ति कला में लग जाएंगे, मूर्ति कला करते रहेंगे। यदि आप कवि हैं तो आप वो कविताएं लिखेंगे जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। क्या आपने जैन गुरु बाशो के बारे में सुना है? वे आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हाइकू लिखते रहे। उन्होंने इतने हाइकू लिखे, सैकड़ों हाइकू लिखे, कि जापानी साहित्य में बाशो और हाइकू एक दूसरे के पर्याय बन गए। यह मुझे रेनेसांस पुनर्जागरण काल के इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि माइकल एंजेलो की वास्तविक जीवन की कहानी याद दिलाता है। यद्यपि उनका जन्म एक न्यायिक अधिकारी के परिवार में हुआ था, लेकिन 6 साल की आयु में उनकी मां की मृत्यु के कारण उनका पालन पोषण एक दाई, एक आया ने किया था। और उस आया के पति एक पत्थर काटने वाले थे जो सेटिग्नानो शहर में रहते थे। उसी शहर में उनके पिता की संगमरमर की खदान थी। उनके जीवनी लेखक जियोर्जियो वसारी ने उन्हें उद्धृत करते हुए लिखा है, यदि मुझ में कुछ अच्छाई है तो वह इसलिए है क्योंकि मैं आपके देश अरेजो की अच्छाई का वातावरण में पैदा हुआ था। अपनी आया के दूध के साथ मुझे छेनी और हथौड़ा चलाने का हुनर भी मिला, जिससे मैं अपनी आकृतियां बनाता हूं। उन्हें स्कूली शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी। वे गिरजाघरों में चित्रों की नकल करना और अन्य चित्रकारों की संगति करना पसंद करते थे। जब फ्लोरेंस में चित्रकारों का एक दल को वेटिकन में सिस्टीन चैपल की दीवारों को सजाने के लिए बुलाया गया, तो माइकल एंजेलो को भी 13 साल की उम्र में प्रशिक्षु के तौर पर लगाया गया। यहां से वे गिरजाघर और स्थानीय सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं में आगे बढ़ते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक अनुबंध मिला जिसमें उन्होंने पिएटा, दया की देवी की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति की नक्काशी किया, जिसमें यीशु का शरीर वध स्तंभ से उतारकर उनकी मां मरियम को सौंप दिया जाता है और मां मरियम यीशु के शरीर पर शोकमग्न है। यह मूर्ति
अब रोम के वेटिकन में सेंट पीटर बेसिलिका में स्थित है। उसके जीवनी लेखक वासारी ने मूर्ति के बारे में कहा है, यह निश्चित रूप से एक चमत्कार है कि पत्थर का एक निराकार खंड एक ऐसी भी पूर्णता में बदल सकता है। शायद ऐसी भावभंगिमा प्रकृति शरीर में भी नहीं दे पाती। विश्व प्रसिद्ध ये दोनों मूर्तियां दया की देवी और डेविड उनकी 30 वर्ष की आयु से पहले गढ़ी गई थी। उन्होंने वेटिकन रोम में सिस्टीन चैपल में सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र द सीन फ्रॉम जेनेसिस और द लास्ट जजमेंट बनाए। उनके जीवनी लेखक ने कहा है कि उनका काम किसी भी कलाकार से बढ़कर था, चाहे वह जीवित हो या मृत, और वह सिर्फ एक कला में ही नहीं बल्कि तीनों कला में सर्वोच्च थे। उन्हें अक्सर एंजेलो द डिवाइन, एंजेलो दिव्य व्यक्ति कहा जाता था। वे एक समर्पित ईसाई थे और उनकी कविता संख्या 285 की 2 पंक्तियां कहती है, न तो चित्रकारी न ही मूर्तिकला अब मेरी आत्मा को शांत कर पाएगी, क्योंकि अब मेरी आत्मा उस दिव्य प्रेम की ओर मुड़ी है जो वधस्तंभ पर अपनी बाहें खोलकर हमें अपने अंदर पुकार रहा है। चाहे वह कविता हो, चित्रकारी हो, मूर्तिकला हो या संरचना हो, सभी कलाकार अपने भीतर को अभिव्यक्त करते करते उस मुकाम पे आ जाते हैं। कुछ अकथनीय, कुछ अनभिव्यक्त, कल्पना से परे महसूस करते हैं। ऐसा कलाकार मिलना दुर्लभ है जो अपनी रचना से संतुष्ट हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भगवान के लिए गीतांजलि में लिखे गीत सहित कई कविताएं लिखने के बाद भी अपनी मृत्युशैया पर स्वीकार किया कि हे भगवान, मैंने अभी अभी तो अपने लेखन उपकरण और कौशल स्थापित किए हैं और अब शरीर छोड़ने का समय आ गया। लेकिन हकीकत तो यही है कि मैं जो गीत गाना चाहता था वो अब भी गाना अधूरा रह गया है। हाँ, वही निष्कर्ष, वही एहसास, सत्य की अनुभूति है कि आपके भीतर कुछ है, वह अवर्णनीय है, अकथनीय है, न शब्दों में, न रेखा चित्र में, न किसी रूप में, न किसी आकार में, क्योंकि वह सबसे परे है, सत्य सबसे परे है। यदि आपका झुकाव किसी भी कला के प्रति हो, जैसे कविता, चित्रकारी या मूर्तिकला, तो बस इसका अनुसरण करते रहें, उसमें तन्मय रहें, उसमें डूबते जाए। यह आपकी अनुभूति बन जाए कि आप बहुत कुछ व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भीतरी स्वयं को, वास्तविक स्व को, जो अवर्णनीय है, जो अनभिव्यक्त है, जो अभिव्यक्ति से परे हैं, उसी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। सत्य अकथ ही रह जाता है। कला ध्यान है। इस विषय पर दोनों वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।